What's up guys and welcome back to my channel. आज है ट्यूसडे एंड वी आर ट्रेनिंग लेग्स. आज लेग्स का वर्कआउट का मैं वीडियो दिखाऊंगा. वी आर ऑल्सो डूइंग शोल्डर्स, बट शोल्डर्स का मैं आज आपको कुछ दिखाने नहीं वाला. आज लेग्स के लिए मैंने कुछ अलग वेरिएशंस निकाले हैं, कुछ न्यू चीज़ें मैंने ढूंढी हैं जिससे मेरी इंजरीज बेटर होंगी. आई हैव एनी इंजरी इफ़ यू ऑल डिडंट नो, बट आज मैंने एक न्यू वर्कआउट प्लान क्रिएट किया है तो मैं आपको सारा दिखाता हूँ. न्यू मोबिलिटी रूटीन ऑल्सो एंड सम न्यू डिफरेंट एक्सरसाइजेस. तो आज का मैं आपको मेरा पूरा रूटीन दिखाता हूँ. थोड़ा न्यू मोबिलिटी ट्रेनिंग मैंने ऐड किया है और एक्सरसाइजेस भी जो मेरी रेगुलर थी उसको डिफरेंट वे में करेंगे हम लोग. एंड देयर आर न्यू एक्सरसाइजेस दैट आई एम गोइंग टू ट्राई टुडे. तो लेट्स गो टू द जिम एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम डूइंग टुडे. तो स्टार्टिंग विद हिप मोबिलिटी डायरेक्टली. पहले बैंडेड हिप स्ट्रेच, हिप्स पूरा ओपन करने के लिए. इनर एडक्टर्स और आउटर में भी इसमें मस्त इफेक्ट आता है. And we've got a mobility routine after this. So we've got 3 to 4 more exercises and then we'll start with our workout. इसका नाम मैं भूल गया इस चीज़ का, but this I think this is just external rotation and then come in this position and you try to lift this leg up. ऐसे. I think this is internal rotation. तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेस आता है. You try and push it up और होल्ड करने की ट्राई करते हैं. अरे अरे बहुत पेनफुल है भाई. तो ये दोनों साइड पे ये करेंगे और उसके बाद में देयर इज़ वन मोर, उसका भी नाम मेरे को पता नहीं है. देयर इज़ वन मोर मोबिलिटी एक्सरसाइज देन विल स्टार्ट विद द वर्कआउट. अनदर मोबिलिटी रूटीन और इसका भी नाम मुझे नहीं पता, बट सुबह सुबह मैं देख के आऊँ कि इससे हिप बेटर फील होता है. सो हियर वी आर. आई डोंट इवन नो हाउ टू डू इट. वेरी डिफिकल्ट. दिस इज़ द लास्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज और सबसे इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, जो भी, बट काफ़ी मस्त है क्योंकि हिप को फुल रोटेशन में, फुल मूवमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं. आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. अब सही है. यहाँ से लेके आके ओह, पूरा स्ट्रेच, पूरा आके अंदर. वाह, 2 मिनट लगी. नाउ दैट आवर हिप्स आर वार्म्ड अप कम्प्लीटली, एकदम मस्त मोबिलिटी रूटीन कर लिया हमने. तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट. मेन वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले थोड़ा VMOs ट्रेन करेंगे. विल वार्म अप आवर नीज ताकि इंजरी का कोई टेंशन ना हो. फिर आगे सारे क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स जो हम करने वाले हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. वी स्टार्ट विद दिस एंड इट ट्रेन्स योर VMO मसल. नी इंजरी के बाद में दिस मसल इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप, स्पेशली अगर ACL टेयर हुआ आपका या कुछ. तो मेरा लकीली कुछ टेयर वेयर नहीं हुआ है, सिर्फ एक माइनर टेयर था, बट कुछ ACL मेनिस्कस कुछ मैंने टेयर नहीं किया लकीली. तो VMO मसल उसका वजह से बहुत डैमेज हो जाता है और वो रीबिल्ड करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो इससे परफेक्टली VMOs टारगेट होते हैं यहाँ पर एंड इट्स great for beginners and as well as a little intermediate as well. Now we are starting with banded Spanish squats isometric holds. What that is, let me just show you guys. तो यहाँ से हम आएंगे and we'll hold over here. Top class exercise. तो isometric exercise हमने legs के लिए ज़्यादा की नहीं है, little wall sits में भी, but this one particularly जो आपका पटेलार पेन है अराउंड दिस पॉइंट जो नी के यहाँ होता है वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली ख़त्म हो जाता है. दिस इज़ दैट इफेक्टिव आइसोमेट्रिक होल्ड्स. ऑन स्टिल सिंस आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस तो अभी मैं वेट्स नहीं यूज़ कर रहा, वरना यू कैन ऑल्सो होल्ड वेट्स ताकि नीज पे और लोड आए. और ये पटेला रीजन बहुत मस्त से टारगेट होता है. नॉर्मली यू सीन मी डूइंग बैंडेड स्पैनिश स्क्वाट्स, आज वी डूइंग आइसोमेट्रिक होल्ड्स. 30 seconds hold. तो we'll do 3 sets total इसका and we'll move on to the next one. Next up, instead of doing normal adduction machine hip adductors के लिए we'll do Copenhagen planks. I'll show you what that is. और मैं भी actually second time कर रहा हूँ लाइफ में. ये एकदम स्टार्टिंग में जब हिप इंजरी हुई थी तब मैंने किया था, उसके बाद आज कर रहा हूँ मैं. I'll show you what that is. तो ये हमने लिया है सपोर्ट के लिए. कल ये हाथ इस पर मेरे को थोड़ा पेन हो रहा है इसलिए बहुत ये रबर हर्ट हो रहा है. प्लास्टिक सॉरी. अब तेरी तो यहाँ एक लेग ऐसे और यहाँ से वील होल्ड इट. तो ये पूरा यूज़ नहीं कर रहे हम लोग. यहाँ से वी गो अप एंड वी होल्ड. तो पूरा कोर भी स्टेबलाइज हो रहा है और साथ में वी आर ट्रेनिंग दिस अडक्टर. तो
तो 30 सेकेंड्स ईच वी डिड दिस लेग। अभी ये पैर पे भी करूँगा एंड विल डू 3 सेट्स। एक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड दिस इज अ किलर। मेरे को वापस एक्सरसाइजेस चेंज करनी थी क्योंकि बहुत टाइम से सेम सेम चीज़ें कर करके बोर हो गया था। तो नाउ वी ट्राइंग न्यू थिंग्स। नाउ विल डू 3 सेट्स ऑफ लेग एक्सटेंशन, बट 3 डिफरेंट स्टाइल में हम करेंगे। एक फुल एक्सप्लोसिवनेस में रखेंगे हम लोग अंटिल फेलियर, दैट विल बी द फर्स्ट सेट। सेकंड वाले में वील गो एक्सप्लोसिवली अप और फिर स्लोली नीचे उसको लोअर करेंगे ताकि एक टेंडेंट स्ट्रेंथ हम बिल्ड करेंगे। और थर्ड वाले में सिर्फ आइसोमेट्रिक होल्ड करेंगे एकदम ऊपर, दैट टू विथ सिंगल लेग। तो 3 डिफरेंट चीजें हम करेंगे टू टारगेट ऑल द मसल्स and also target the connective tissues, which is ligaments and tendons. Let's do the first set. Round 2. की आँख बच गया। ओह भाई, एक और इंजरी होते होते बच गई। तीसरी एक्सरसाइज है जिसमें विच वी आर ट्रेनिंग आवर हिप्स। थेरा बैंड वहां अटैच किया, तो लेट के इस तरफ पुल। तो लिटरली हिप फ्लेक्सर पे उसका इफेक्ट आता है और थोड़ी डिफिकल्ट है ये एक्सरसाइज क्योंकि थेराबैंड थोड़ा लूज है तो मेरा हो रहा है नॉर्मली, वरना इट रियली टारगेट्स योर हिप। एग्जैक्टली जो हिप मसल होता है ना आपका यहाँ पर, दैट इज योर हिप फ्लेक्सर, एकदम वो टारगेट करता है। इसके बाद लेग्स की सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज बची है विच इज टिबियालिस रेजेस। शिन के एरिया का जो पार्ट होता है, शिन का जो पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड टिबियालिस, तो वो हम ट्रेन करेंगे। नॉर्मली आई डू इट विथ 6 किलो केटल बेल, तो वहाँ रख के उस पर पुल करता हूँ। आज से फ्री वेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, शूट करते करते भी टाइम लग गया। उसके बाद में विल डू आवर स्ट्रेचेस, जिसमें हिप स्ट्रेच करेंगे हम लोग विद वेट्स दैट यू सीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। स्ट्रेचिंग रूटीन मैंने पूरा दिखाया नहीं क्योंकि मैं नॉर्मली भी वो दिखा चुका हूँ। लेग्स का जो मेन पार्ट था तो वो मैंने आपको दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है, तो हेल्प मी कंप्लीट दैट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, सो स्टे ट्यून्ड।